जो काशी के पंडा थे वो फिर परेशान। इन पंडाओं में 4 विप्र, उन लोगों ने अपने सिर मुंडवा लिए और क्या किया, बोले कबीर जी का नाम लेकर के दूर दूर जो काशी के आसपास के गांव थे वहां जाकर के कबीर जी के नाम से निमंत्रण दे आए। किस चीज का निमंत्रण दे आए, बोले फला दिन कबीर जी के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, वो सिकंदर लोदी को परास्त करके आए हैं ना, इसलिए उन्होंने वृत्त भंडारा, जड़े भंडारे की व्यवस्था करी है, तो सब लोग आए और आकर के प्रसाद पाएं। सिर मुंडवा लिए अपने, क्योंकि साधु 2 तरीके के होते हैं, एक तो जटा वाले होते हैं, एक मुंडित मस्तक वाले होते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि जटा बढ़ाने में तो बहुत दिन लगेंगे, अब इतनी तसल्ली नहीं थी, मुंडवाने में कोई देर नहीं लगेगी, तो इसलिए सूर्य मुंडवा करके बड़ा सुंदर वेश बना करके और महाराज चले ये लोग। और कबीर जी को तो पता नहीं, दूर दूर गांवों में जा करके न्योता दे आए। अब वैसे ही कबीर जी का बहुत प्रभाव था, तो जो नहीं भी जाते थे भंडारे में भोजन करने, कबीर जी का नाम सुन करके वे भी चले। अब ये तो काम करे आए, कबीर जी को पता नहीं। कबीर जी तो अपने आंगन में बैठे हुए और जो कुछ वैष्णव भक्त लोग थे उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। कबीर जी तो बैठे हुए आनंद पूर्वक सत्संग कर रहे थे और तभी देखा धीरे धीरे करके साधुओं की, महंतों की, दूर दूर के संतों की पंक्ति आती जा रही। कबीर जी ने बाहर निकल करके देखा बड़ी बड़ी पंक्ति आ रही हैं, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कीर्तन करते हुए। और सब कबीर जी के घर को जैसे चारों ओर से नदियां सागर की ओर आए, ऐसे घर आंगन बाहर भीतर सब भरता जा रहा है। कबीर जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, धन्य है संत भगवान के दर्शन हो गए, आज इस गरीब पर कैसे दया हुई, इस दास को कृतार्थ करने आज संत भगवान कैसे पधारे। संतों ने कहा, कबीर जी अच्छी हंसी कर रहे हो, अरे कैसे पधारे, अरे आज आपके यहाँ भंडारा है ना, प्रसाद है ना, तो हम सब प्रसाद पाने आए हैं, ऐसे कहीं नहीं जाते भजन छोड़ करके। पर सुना कि कबीर दास जी के यहाँ भंडारा है, प्रसाद है, और ओ सिकंदर लोदी के ऊपर भी नाम का प्रभाव छोड़ के आए हैं, तो सोचा चलो कबीर जी का भंडारे को नहीं अवहेलना करेंगे, तो आए हैं। कबीर जी कहे, कैसा भंडारा, किसके यहाँ भोज, कैसी पंगत, कैसा प्रसाद, अच्छा तो आप बैठिए। ओ जूत के जूत संतों के आ रहे हैं, सबसे कबीर जी पूछते, सब यही बात कहते हैं। तब तो कबीर जी ने निश्चय कर लिया कि जरूर महाराज फिर कोई लीला हुई है, इन पंडाओं ने फिर कोई लीला करी है। अब सोचने लगे क्या करूं। अब महात्मा लोग आकर के पूछते हैं कबीर जी से कि कबीर जी अभी कितनी देर है भोग लगने में, धीरे धीरे तो सब साधु लोग आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं आप इसलिए इंतजार कर रहे हो कि सब लोग आ जाएं, पर अभी तो बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, जितने आ गए हैं भोग लगवा करके पंगत प्रारंभ करवाइए। पर ये तो पता चले कि रसोई बन कहाँ रही है, कहीं धुआं उठता नहीं दिखाई दे रहा, हलवा घुटने की सुगंध नहीं आ रही, कहीं लड़ुआ बनने की सुगंध नहीं आ रही, खीर बनने की सुगंध नहीं आ रही। अब कबीर जी भी संभल गए। कबीर जी ने कहा, देखो महाराज अपरस में रसोई बन रही है भीतर, और बस तैयारी है, बस भोग लग जाए तो बस सबको बिठाया जाएगा। बोले ठीक है, हम बैठे हैं, इतने कीर्तन कर लेते हैं। साधु लोग कीर्तन करने लगे। अब कबीर जी ने सोचा क्या करें। अब उनको तो एक ही तरीका आता है कि जब उलझन गाड़ी पड़े और अवसर आवे तंग, तो राम भरोसे छिप रहे, अच्छा सीखा ढंग, अच्छा सीखा ढंग, न मन में चिंता कोई, गावे गुण गोपाल राम करी हैं सो, जग की कोई चिंता नहीं, चढ़ा प्रेम का रंग, राम भरोसे छिप रहे, अच्छा सीखा ढंग। कबीर जी तो निकलने को तैयार हुए। साधुओं ने कहा, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं जा रहे, गर्मी का समय है, पक्की रसोई है,
रायता कुछ पतला हो गया है। अब आप तो जानते हो ये पूरी कचौड़ी हजम कैसे होंगी, रायते के सहारे ही तो हजम होंगी। तो मैं सोचूं बढ़िया ठंडा अच्छा रायता हो, पर पतला कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं अभी दही लेके आऊं। ऐसे तो मैंने ग्वाले को कह दिया था दही छुड़वा देगा, घर पर देर हो गई, मैं दही लेने जा रहा हूं। अब ये कह के कबीर जी तो इस गली और उस गली और उस गली और कहीं जाके बैठ गए। अब राम करे हैं सो होई, बैठे हैं। अब महात्मा लोग बैठे, भाई बहुत देर हो गई, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में, और कहीं रसोई भी बनते नहीं दिखाई दे रही। अब किसी किसी के मन में कुछ कुछ विचार आने लगा, कोई इधर जाके देखे, कोई इधर जाके देखे। कबीर जी के ऊपर बात आई। श्री प्रियादास जी कहते हैं कबीर जी तो बैठ करके कीर्तन करने लगे, भजमन राम नाम सुखदाई, और राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। कीर्तन करने लगे और इधर राम जी को जोर पड़ा। श्री राम जी सिया जी से कहने लगे, सिया जी ऐसे भक्तन पर बलि जाऊं, मन में जो जाने पर पी, निज स्वार्थ साधन में तो कूकर शूकर हूँ वीर, परमारथ में बिरला कोई, सावधान मति धीर। मन और मोहन भय एक से, जैसे नीर और क्षीर, नारायण नित मगन भजन में, जैसे दास कबीर। ऐसे भगतन पर बलि जाऊं, जिनके हिये पराई पीर। कबीर जी तो छिप करके बैठ गए, पर ठाकुर जी से नहीं रहा गया। बोले महाराज अब पंगत नहीं करवाई तो इतनी तो कबीर की जय जयकार हो रही है काशी में कि नरेश को बस में कर लिया और सिकंदर लोधी को भी भक्त बना लिया, और अभी फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या करना पड़े। राम जी चलने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारी भी जरूरत पड़ सकती है। बोले चलिए आप भी चलिए। अंगद जी ने कहा प्रभु आप हमें कभी नहीं ले जाते सेवा में। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है आप भी चलिए। नल नील ने कहा महाराज हमारे तो एक ही बारी सेवा ली, आपने जब समुद्र पे सेतु बना था उसके बाद तो कोई सेवा ही नहीं बताई, सरकार हमसे क्या नाराज है। राम जी ने कहा अच्छा तुम भी चलो। कितने वानरों की मंडली साथ होली, और श्री राम जी आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, के रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा, के रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा। संग में वानर दल भारा, संग में वानर दल भारा, संग में वानर दल भारा, संग में वानर दल भारा। के हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकारा, के हरि 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 पुकारा, हरि 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 पुकारा। के आया केशव बंजारा, केशव बंजारा, केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, के रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा, के रूप कबीर का धारा, रूप कबीर का धारा। के आया केशव बंजारा, केशव बंजारा, केशव बंजारा, आया केशव बंजारा, केशव बंजारा। आया केशव बंजारा। आनंद हो गया महाराज। ठाकुर जी ने कबीर जी का रूप बना लिया, हनुमान जी अंगद जी नल नील सबने वैष्णवों का वेश बना लिया, और तभी कबीर बनकर के भगवान और बड़े बड़े दही के पात्र लेकर के पहुंचे। संतों ने कहा आ गए कबीर जी, आ गए कबीर जी। इतनी देर कर दी महाराज दही के चक्कर में, हम तो बिना रायते के ही प्रसाद पा लेते। कबीर जी बोले नहीं अब दही का प्रबंध हो गया, अब कोई देर नहीं है।
हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसे व्यवस्था करनी? बोले फटाफट व्यवस्था करो। अब तो हनुमान जी नल नील और अंगद जी रसोई करने में लग गए। प्रियादास जी कहें हनुमान जी को लड़ुआ बनाने की सेवा मिली। अब उन पे छोटे लड़ुआ तो बने नहीं, सो एक एक शेर का एक एक लड़ुआ, तो एक ही बार में पट्ट हो जाए व्यक्ति। और अंगद जी नल नील जी महा अद्भुत रसोई, एक एक साधु के आगे कई कई पत्तल और 10-10, 15-15 डोना। और जब परोसाई होने लगी, जो लड़ुआ हनुमान जी लेके चले, साधु भी घबरा गए। बोले कबीर जी पंगत बहुत देखी, ऐसे लड़ुआ के दर्शन पहले कभी नहीं हुए। भाई धन्य हो गए, कबीर जी जीवन में पहली बार ही भंडारा कर रहे हैं। और हनुमान जी ने जोरदार परोसाई करी और तब तो परोसाई हो गई और फिर जय जयकार हुई। तब हनुमान जी ने ही खड़े होकर के जय जयकार करी। लाडली लाल की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय। और आखिर में दोहा बोला कि राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की, सब पावो प्रेम लगा। सबरी महाराज परोसाई, कितने कितने प्रकार के साग व्यंजन, मीठा, पूरी, कचौड़ी, सब परोसाई कर दी। और भगवान ने फिर सबको लंबी दंडवत करी कि साधु जीव रहे हैं। अब साधुओं ने भी बहुत जोर जय जयकार लगाई। कहिए संत श्री कबीरदास जी महाराज की जय हो, कबीरदास जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कबीरदास जी की जय जयकार हुई और महाराज ये तो प्रसाद पाने लग गए। अब इन लोगों ने इतनी, क्योंकि पंगत बहुत लंबी बैठी थी, कोई घर में तो समाये नहीं थे, लोग गंगा तट तक बैठे हुए थे प्रसाद पाने के लिए। जब जोर जोर जय जयकार करी तो कबीर जी भी गंगा तट पर ही कहीं छिपे हुए थे, वो जय जयकार की उनकी आवाज कानों में आई। जब राजा रामचंद्र की जय बोली तब उनको अचम्भा नहीं हुआ, विश्वनाथ भगवान की जय बोली अचम्भा नहीं हुआ, काशी में जय जयकार होती रहती है। पर जब कबीर जी की जय बोली तो उनको लगा कि महाराज ये तो अपने घर लीला हो रही है। क्योंकि जब साधु लोग जीमते हैं तो आखिर में दाता भोक्ता की जय बोलते हैं, जो जजमान प्रसाद कराता है उसका भी नाम लिया जाता है। कबीर जी सोचने लगे मेरे ठाकुर ने फिर कोई लीला कर दी। अब मन में आया कि भीड़ तो इतनी हो रही है और ये जितने साधु आए सब पहचानते भी नहीं है मुझे। मेरे मन में बड़ी एक इच्छा है कि ऐसे तो गुरु कृपा से भगवत दर्शन होता है, पर ठाकुर जी कबीर बन के कैसे लगते हैं ये कभी नहीं देखा मैंने। तो एक बार चल के देखूं कि ठाकुर का नरसिंह रूप, वामन रूप, कच्छप रूप, मत्स्य रूप, कृष्ण रूप, राम रूप दर्शन तो किया है, लेकिन ठाकुर कबीर बन के कैसे लगते हैं ये नहीं देखा। और श्री कबीर दास जी ने कहा भाई आज तो चला जाए, देखा जाए, कहीं दूर से देख लेंगे, प्रभु तो बहुत दूर होंगे। और श्री कबीर जी धीरे धीरे चले और बिल्कुल जो आखिरी छोर था पंगत का, भगवान तो बिल्कुल भवन में, दूर से कबीर जी ने देखा। क्या कहना महाराज, भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके बिल्कुल कबीर जी जैसी टोपी पहन रखी है, कबीर जी जैसा अंग रखा, कबीर जी जैसी धोती, कबीर जी जैसी दाढ़ी, कबीर जी जैसी छड़ी, देख करके कबीर दास जी तो भाव विभोर हो गए, रहा नहीं गया, आनंद हो गया महाराज। कबीर जी तो झूम झूम कर नृत्य करने लगे, हरि मेरा बहुरंगी, पर पंगत बहुत सारी थी। तब तो कबीर जी ने सोचा अब यहाँ तक आ ही गए हैं, दर्शन भी कर लिया प्यारे का, अब प्यारे के हाथ से प्रसाद भी पा चलो। हनुमान जी के हाथ से प्रसाद पाने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही एक पंगत सिमटी के कबीर जी भी बैठ गए कोने में जाकर के, और फिर दोबारा पत्तलें परोसी जाने लगी, परोसाई होने लगी। अब कबीर जी तो बिल्कुल छिपके बैठे थे ताकि भगवान से आंख न मिल जाए, संकोच होगा, पर घट घट की जानने वाले से छिपे कहाँ रह सकते थे। सो भगवान भी परोसाई करते 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 जहाँ कबीर जी बैठे थे पत्तल लेकर के वहीं आ गए। कबीर जी ने सोचा निकल जाएंगे शायद परोसाई करते करते, पर भगवान तो वहीं जम के खड़े हो गए। और हनुमान जी को भी आवाज दे के, और अंगद जी को भी, नल नील जी को, सबको भी परोसिए इनको। और भगवान स्वयं पत्तल में परोसने लगे। और कबीर जी तो बिल्कुल मुंह ढके हुए थे, छुपे हुए थे। भगवान ने परोसा और परोसते परोसते कान में कह दिया, कबीर जी जब महात्मा लोग आए तब तो मैदान छोड़ के भाग गए,
और अब प्रसाद होने लगा तो सब में पहले आके बैठ गए। अरे जिसके घर पे उत्सव होए उसको पहले पाके नहीं बैठना चाहिए, पीछे पाना चाहिए। आप पहली आकर बैठ गए, अभी बहुत साधु लोग आएंगे। तब कबीर जी ने लज्जा के मारे भगवान का मुख देखा, बोले सरकार मैं कुछ कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तब तो पीछे बैठो। जजमान कबीर नहीं है, जजमान कबीर का ठाकुर रघुवीर है। तो आप पीछे पाइएगा, मैं तो यहीं बैठ के पाऊंगा। और ठाकुर जी ने परोसा, कबीर जी ने पाया। किसी को भेद नहीं पता पड़ा, ये तो भक्त भगवान की आपस की बातें थी। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद दे दे के कबीर जी को लड़ुआ खाए जाएं और आशीर्वाद मुख से निकले जाएं। और फिर भगवान ने सबकी पत्तल स्वयं उठाई, सबके हाथ धुलाए। और उस समय महाराज सबको 11 स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने भेंट करी। खूब आशीष दे दे करके लोग जा रहे हैं। अब पंडाओं ने किया उल्टा कि कबीर जी को श्राप लगेगा, जब साधुओं को खवा नहीं पाएंगे। उल्टा हो गया।